हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी सेंटेंसेस। और मैं कोशिश करूँगी कि सेंटेंस से आपके एक भी डाउट्स नहीं छूटे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला तो डेफिनेशन हर कोई ही जानता है कि वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं, जो पूरी तरीके से सेंस देते हैं, मीनिंग देते हैं, उसको सेंटेंस बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि डू, अब क्या डू, कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। आई, कुछ सेंस नहीं निकल रहा। लेकिन ये दोनों मिल जाएं, जैसे आई डू, तो किसी चीज़ के आंसर में अगर आई डू बोला जाए तो सेंस तो करेगा ना। जैसे मान लीजिए कि आई ईट, आई ईट का भी एक सेंस है। आई, मैं कुछ खा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीटली मान लीजिए कि आप इसको अलग से शायद आई ईट क्या, ये क्वेश्चन कर सकते हो, बट समझ में तो आ रहा है कि मैं खा रहा हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होता है वो क्लॉज होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट सेंस देने के लिए तो मोस्टली जो है प्रॉपर सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बट अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस में। पहले हमें भी ये चीज़ नहीं बताई जाती थी, बट मैंने यहाँ पे सारे टाइप से स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूड किए हैं, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट सब के साथ में। तो आगे वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये जो है वो फाउंडेशनल यूनिट होता है लैंग्वेज का। ऑब्वियसली आप तो ये जानते होंगे, सेंटेंस अगर बनेगा ही नहीं तो लैंग्वेज कहाँ से बन पाएगी, है ना। और कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर होना चाहिए, तभी जाके मतलब पूरी तरीके से खुद वो फ्रीली एक सेंस दे सके, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट आप जो भी बोलना चाहो। क्लॉज का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ये सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, एंड फ्लोज इज वर्ब। नेक्स्ट, यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैं ये सब बताऊँगी आपको रूल, तो डायरेक्टली आपको शायद समझ में नहीं आएगा। विद एग्जांपल बताना ज़्यादा सही रहेगा, तो एग्जांपल से हम लोग करते हैं। पहला जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पे द स्टार्स आर शाइनिंग, ये सब्जेक्ट है। थोड़ा और तोड़ेंगे तो ये तो आर्टिकल हो जाएगा आपका। ठीक है, और आर ऑक्सिलियरी वर्ब, शाइनिंग इज वर्ब। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक सेंटेंस बना दिया, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। लव वर्ब एंड आइसक्रीम्स इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम हो रहा हो। चिल्ड्रन जो है क्या लव करते हैं, आइसक्रीम लव करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट तो हम लोग सब जानते हैं, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट को, इसको और एक्सटेंड करने के लिए इसका मीनिंग जो है मोस्टली यूज़ करते हैं। तो एन इंडियन किसकी खासियत है, किसके बारे में बता रहा है, एम के बारे में बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर बस आई एम, मैं हूँ, ये भी एक मीनिंग बता रहा है। लेकिन आई एम वॉट, आई एम एन इंडियन जब हो जाता है तब ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट कहने का ही मतलब है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजंक्ट। अब एडजंक्ट क्या है, यहाँ पे मधु जो है वो सब्जेक्ट हो गया, रीच जो है वर्ब, एंड अर्ली। अब अर्ली क्या है, अर्ली इसकी इंटेंसिटी को बता रहा है, इसलिए ये एडजंक्ट है। जब वर्ब की इंटेंसिटी को बढ़ाता घटाता हो वो एडजंक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट।
ये सब्जेक्ट है। वी लॉस्ट अ वर्ब, आर यहाँ पे आर होना चाहिए, आर कैट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और क्विंसी जो है कॉम्प्लीमेंट है, क्विंसी उसका नाम है। अब अगर क्विंसी नहीं भी डालेंगे, वी लॉस्ट आवर कैट भी लिखेंगे तो कंप्लीट सेंस तो दे रहा है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस को एक्सटेंड करने के लिए जो भी यूज़ किया गया है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडजंक्ट। अब देखिए, इट इज, इट सब्जेक्ट, इज वर्ब, माई बर्थडे ऑब्जेक्ट एंड एडजंक्ट इज नेक्स्ट मंथ। अब कब हो रहा है बर्थडे, नेक्स्ट मंथ हो रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ हटा दिया जाए, इट इज़ माई बर्थडे बस लिखा जाए तो सेंस तो कंप्लीट आ रहा है ना, लेकिन एडिशनल है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब लेट्स से हम लोग ये वाला देखते हैं। टुडे द टीचर गेव अस आवर पेपर्स। अब द टीचर जो है वो सब्जेक्ट है, कब पेपर दिया, टुडे, एडजंक्ट, गेव इज वर्ब, किसे दिया, हमें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आवर पेपर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या दिया, पेपर दिया। क्वेश्चन अराइज होगा कि पेपर मतलब क्या दिया टीचर ने, तो वो पेपर दिया, इसीलिए डायरेक्टली ऑब्जेक्ट तो ये बनेगा, लेकिन किसे दिया, हमें दिया, इसीलिए अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। नेक्स्ट इज दे गो टू वर्क बाय बस। दे तो सब्जेक्ट है, गो वर्ब है। अब टू वर्क कहाँ जाते हैं, ये एडजंक्ट है एंड बाय बस इज ऑल्सो एडजंक्ट। अब मान लीजिए दे गो बस बोला जाए तो भी सेंटेंस पूरा है, लेकिन कहाँ जा रहे हो, किससे जा रहे हैं, ये जो है आपका ये एडजंक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एडजंक्ट एंड एडजंक्ट, ये स्ट्रक्चर बना। नेक्स्ट, नॉर्मली माई पेरेंट्स कम बाय बस टू पौंडीचेरी। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे माई पेरेंट्स बनता है, वर्ब इज कम, बाय बस कैसे आते हैं, ये भी एडजंक्ट है, टू पौंडीचेरी ये भी एडजंक्ट है, और नॉर्मली भी एडजंक्ट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना, एडजंक्ट सब्जेक्ट वर्ब एडजंक्ट एडजंक्ट। तो अगर आप डेप्थ में समझेंगे तो इस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स बनते हैं स्ट्रक्चर बनने के, सेंटेंस बनने के। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्लासिफाई करते हैं सेंटेंसेस को। सेंटेंस जो है वो दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। पहले तो इंटेंट, स्पीकर का कहने का क्या उसका मीनिंग है, वो क्या कहना चाह रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है सेंटेंस का। तो दोनों बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट इंटेंट के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो इंटेंट के हिसाब से क्या बनता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या उसी को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव क्या होता है, जब वो फैक्ट्स बता रहा हो, एक्सप्रेशन बता रहा हो, ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन दे रहा है, असर्शन कर रहा है, कुछ बातें बोल रहा है जो एकदम सीधे सीधे सही है, नकारी नहीं जा सकती। जैसे द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 20 आवर्स। अब हर 24 आवर्स, हर 24 घंटे पे हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, इट इज़ अ फैक्ट। तो इसीलिए ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर असर्टिव सेंटेंस है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ें हो, मतलब अगर आप वैसा लोगे, जैसे द आइस मेल्ट्स एट सर्टेन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे आइस जो है वो बर्फ़ जो है पिघल जाती है, तो वो अगर बोलेंगे वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मोस्टली साइंटिफिक लिए जाते हैं इस चीज़ में। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि उसको अब कैसे उसको भी दो डिवीज़न होते हैं, दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक अफर्मेटिव जो पॉजिटिव उसको बोल सकते हैं, नेक्स्ट इज़ नेगेटिव।
एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नॉर्मली फैक्ट्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इज टैलेंटेड आर्टिस्ट, इस तरीके से बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें जो पॉजिटिव में हो, जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ हो, और क्या हो वो, फैक्चुअल, ट्रूथ बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में अक्सर नो, नॉट, नेवर, नथिंग ये सब लगा हुआ होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, लाइक इफ आई से शी इज नॉट अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, नॉट लग गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेशन हो गया। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, बहुत इजी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव हो गया। बट इंटरोगेटिव भी दो टाइप से होते हैं। पहला इंटरोगेटिव जो होता है वो WH फैमिली वाला होता है, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, एंड लास्ट क्या है, हाउ। WH फैमिली कंप्लीट। बट एक ऐसा भी होता है जो इन्वर्जन रूल से होता है, जैसे सिंपल सेंटेंसेस अगर बनते हैं तो यू आर सो एंड सो, ओके, यू आर अ बॉय, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन इसको क्वेश्चन में बनाने के लिए क्या होता है कि इन्वर्जन फॉलो होता है, और उसमें पहले जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, आर यू अ बॉय एंड, सॉरी, अ बॉय एंड क्वेश्चन मार्क। सो ये क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में कमांड और रिक्वेस्ट किया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कमांड आपको दिया गया, क्लीन द क्लास रूम राइट नाउ, आपके टीचर ने बोला क्लीन द क्लासरूम राइट नाउ, तो वो कमांड कर रही है। अब मान लीजिए केयरफुली मेजर 5 मिलीमीटर्स ऑफ द टेबल बिफोर पेंटिंग, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि इस तरीके से करिए। या फिर ये भी बोला जाता है कि केयरफुली फिल द फॉर्म, केयरफुली फिल द फॉर्म। अब यहाँ पे आपको कमांड नहीं दिया जा रहा, बट आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूर दिया जा रहा है। तो दोनों ही टाइप से जो कमांड और इंस्ट्रक्शन दोनों में फॉल करते हैं, वो किस में आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें भी आप पंचुएशन से फिगर आउट कर सकते हैं। पंचुएशन क्या होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सारे जो है ना वो पंचुएशन में आते हैं। तो जो एक्सक्लेमेशन वाला ये पंचुएशन है, ये एक्सक्लेमेटरी में यूज़ होता है। ये बहुत इजी है पता लगाना, बट बहुत बार पंचुएशन हटा के जब पूछ देंगे आपको, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसमें क्या होगा, उसमें ना ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाया जाता है एक्सक्लेमेटरी में, या तो बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख। जैसे मान लीजिए alas he died, ये बहुत ज़्यादा दुख वाला है, तो इसीलिए ये एक्सक्लेमेटरी में है। यहाँ पे हुरे वी वॉन द मैच, तो यहाँ पे भी एम्फसाइज है, बहुत ज़्यादा खुशी है, तो इसीलिए ये एक्सक्लेमेटरी में आता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अब हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेसिस पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो अकेले में सेंटेंस होता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती किसी और की।
डिपेंडेंट क्लॉज ही तब होता है, उसको तो ज़रूरत पड़ेगी ही कि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज बन के वो सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। कैसे, विल सी विथ एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, पहले सेंटेंस का टाइप देते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल टू सेंटेंस में है ना कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसमें ज़ीरो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। सिंपल है, इसमें कोई भी एडिशनल ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हो गया और इज़ वर्ब ऑन प्रीपोजिशन, और ये द टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरीके से फॉर्म हुआ। ये आपका इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से इट रेन्ड हेविली ऑल नाइट, सी स्माइल वार्मली एट द क्राउड, ये सारा इंडिपेंडेंट है। और मतलब ये सारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि स्ट्रक्चरली इसमें कोई भी ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज अलग से ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कॉम्पाउंड सेंटेंस को देखेंगे। अब कॉम्पाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होते हैं। और उसको कैसे पता कर सकते हैं, फैन बॉयज़ से पता कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ क्या है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, या फिर एक सेमीकोलन। ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगी तो आप इजीली कंपाउंड सेंटेंस को बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इट वॉज रेनिंग अगर मैं कह दूँ तो ये भी एग्जिस्ट करता है, इसकी भी खुद मीनिंग है कि हाँ बारिश हो रही थी। नेक्स्ट इज वी स्टेड इनसाइड, इसकी भी अलग सी एक मीनिंग है। बट क्योंकि यहाँ पे बिकॉज से ये वाला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। इसी तरीके से द रनर वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड येट सी मैनेज टू विन द रेस, यहाँ पे भी येट आ गया। अच्छा, सी मैनेज टू विन द रेस भी तो अलग से इंडिविजुअली आपका पूरा सेंस दे रहा है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। द रनर वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे येट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है येट, और इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में हमेशा एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा ही रहेगा, और फिर दूसरा वाला जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉमा फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे बिकॉज द अलार्म डिडंट गॉट ऑफ, जेसन वॉज लेट। जेसन वॉज लेट फॉर वर्क इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है अपने मीनिंग के साथ। बट बिकॉज द अलार्म डिडंट गो ऑफ, अगर ऐसे हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि अलार्म ऑफ नहीं था, तो पूरा सेंस तो नहीं आ रहा है कि क्यों आखिर अलार्म ऑफ नहीं था। इसीलिए ये जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, ऑल दो शी वॉज टेरिफाइड। अब यहाँ पे भी ऑल दो से स्टार्ट है, तो आप समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये मतलब इंडिपेंडेंट है। सॉरी, ये ऑल्दो से स्टार्ट हुआ वाला डिपेंडेंट है, और सारा वेंट फॉर डाइविंग, सारा वेंट डाइविंग ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इसका खुद का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट और देखते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज वाला ही है। जेसन वॉज लेट फॉर वर्क बिकॉज द अलार्म डिडंट गो ऑफ। अब बिकॉज द अलार्म डिडंट गो ऑफ का मीनिंग तो कुछ आता नहीं है, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये वाले स्ट्रक्चर में हम लोग क्या किए थे, ये वाले स्ट्रक्चर में पहले डिपेंडेंट क्लॉज हमने बनाया था। इस वाले स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस सेम ही है, बस इसको हमने पहले जो है वो इंडिपेंडेंट को रखा है, और बाद में जो है हमने
डिपेंडेंट को रखा है। इसमें पहले डिपेंडेंट था, ठीक है, बिकॉज से स्टार्ट कर रहा था, ये डिपेंडेंट था, ऑल्दो ये भी डिपेंडेंट था। यहाँ पे पहले इंडिपेंडेंट है जो खुद अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, और उसके बाद फिर हमने ऐड किया है डिपेंडेंट को। तो इसलिए दोनों तरीके से सेंटेंसेस आ सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट जब तक ना हो तब तक वो कंपाउंड में नहीं जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम जो है वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे और एक डिपेंडेंट रहेगा। जैसे ऑल्दो इट वॉज रेनिंग द टीम प्रैक्टिस हार्ड एंड दे वॉन द मैच। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। यहाँ देखिए ऑल्दो इट वाज रेनिंग, यहाँ से तो आप मेक आउट कर सकते हैं कि चूँकि बारिश हो रही थी। अब इसका तो क्या मीनिंग है, तो ये अपने से तो अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसकी मीनिंग अलग से नहीं आ रही है। बट ये वाला जो है द टीम प्रैक्टिस्ड हार्ड, इसका तो पूरा सेंस आ रहा है, पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि टीम ने जो है वो बहुत मेहनत करी है। दे वन द गेम, ये भी अलग से एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो है आपका एंड यूज़ किया गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये दोनों तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन ये जो है एक वो डिपेंडेंट हो गया, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स भी है और कंपाउंड भी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आप चाहिए तो होमवर्क जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी रही है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे आप लोग को अगर कंपाउंड सेंटेंस भी पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।